को देखने को मिले, क्या कारण है? पता नहीं जी क्या कारण है। प्रधान जी रामेर सागवान ने लगाए थे, उसका किसी ने सहयोग नहीं दिया। ये एक बात थी कि नहीं। तो आपने सरपंच को नहीं बोला कि भाई गांव में ठीकरी नाके लगवाओ भाई यहाँ पे? इतना छोटा गांव है, किसी ने पहला ही मेरा नहीं, बस एक चीज़ है गाँव नहीं, पूरे संसार के अंदर ये इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है। ठीकरी पैरा तो लगवाया था जी, वो तो रात रोज को लग रहा है, कदे उसका भी उल्लंघन नहीं हो रहा है शायद। तो दिन में कोई नाका नहीं है? दिन में कोई नहीं। तो कोई यहाँ स्प्रे सुप्रे हुआ है मशीन द्वारा? 4 बार तो आया जी, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये उठा रखे हैं, इस बारे क्या कहना चाहोगे? इस बारे ये ठीक करना के तो ये देर ठीकरी जी रात न देवे? हाँ रात की। तो ठीकरी बिल्कुल बंद हो? ठीकरी पैरे देवे, नाके नहीं लाते गाँव में? ना नाके नहीं लगाए, ये छोटा गांव में है, इसका इतना तो बाहर वाला कोई आता जाता उसकी कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं? ना चेकिंग करते हैं उसको, बाहर वाले को तो धमकाते हैं। कुमार जी, गांव में जैसे हम दाएं बाएं गांव में जाते हैं, वहाँ हर जगह ठीकरी नाके नगे मिलते हैं, लेकिन जयपुर में हमारे को ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। कारण सर यहाँ गांव ने सहयोग नहीं दिया। ठीक, गांव में नाका तो लगा था, लेकिन गांव वालों ने ही विरोध किया उसका। कितने दिन चला नाका यहाँ पे जी? ये 3 दिन जी। ये पूरे विश्व के अंदर इतनी ज़बरदस्त बीमारी है, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं गांव के, तो आप लोग सरपंच को बोलते नहीं इसके लिए कि भी पंचायत को? बोला था, लेकिन गांव के नहीं कुछ थे जो जिन्होंने विरोध किया। गांव के लोग ही विरोध करते हैं कि गांव में नाके नहीं लगाए जाने चाहिए। उसका कोई कारण बताया उन्होंने, क्या मजबूरियाँ लोगों बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, समझाने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं कोई तो कोई खास बीमारी नहीं है। तो प्रशासनिक आदेश जैसे आते हैं, जैसे आदेश है, पता है सब कुछ, लेकिन उल्लंघन ज़्यादा कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की गश्त कितनी होती है गांव के अंदर? 2-3 डेली होती है, लेकिन लोग फिर भी उल्लंघन है ज़्यादा उल्लंघन। हमने देखा कि गलियों में कोई नुक्कड़ पे कहीं शाम के टाइम भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांव के अंदर। हाँ जी। तो उनको किसी प्रकार से ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा, नंबरदार द्वारा या गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको समझाया जाता है? नहीं समझा जाता, मानते ही नहीं। अगर एक बार मान लेंगे दोबारा फिर दरकिनार कर देंगे। तो चौकीदार के माध्यम से कोई गाँव में कोई मुनादी वगैरह नहीं कराई जाती? मुनादी भी करवाई है, मंदिर में भी करवाई है, सबको पता है, लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कोरोना का उनको इतना गंभीर लेके नहीं चल रहे, कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। जो सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। हाँ जी जी। दरकिनार के मैंने 4 दिन यहाँ पर अकेले आदमी ने 4 दिन रोड जाम किया, छापर से जयपुर का रोड। एक छापर से मेरे गांव के अंदर गुरुद्वारे के अंदर एक ग्रंथी आता है जो गांव के कम से कम 20 से 25 घरों में डेली जाता है, दूध मांगता है। उसके बाद फिर वो गुरुद्वारे में जाता, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने उसका विरोध किया। तो गांव में इस प्रकार की स्थिति क्यों? अज्ञानता की कमी है? अज्ञानता की कमी, बहसबाजी है, राजनीतिक दबाव के चलते कुछ ऐसा हो रहा है भाई रामेर सागवान जो कर रहा है वो गलत है, सूझबूझ की कमी है? सूझबूझ की कमी है, कोई राजनीतिक दबाव ऐसा कुछ नहीं है ना कोई। मुझे लगता है लोगों को के हाथों से सफाई करने से ज़्यादा इनके दिमाग को, इनके दिल को की सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी माइंड को क्लियर करना जरूरी है महामारी के चलते। जी। तो सरपंच की तरफ से कोई गांव में लोगों को समझाया नहीं जाता बार बार? सरपंच भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, गाँव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाँव वाले पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। तो अगर हम बात करें राशन प्रणाली को लेकर, सरकार 3 महीने तक लोगों को जिन रामेर जी, हरियाणा सरकार ने 20 तारीख से गेहूं की परचेज की घोषणा की है, तो किस प्रकार से कोई गांव में कोई संदेशा आया है किसी किसान के पास कि आपको गेहूं कब लेके आनी है? मेरे हिसाब से अभी तक गाँव में किसी किसान के पास कोई भी संदेशा नहीं आया। सभी लोग अपनी गेहूं कटवा के घर इकट्ठी करने लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक दावा है किसान का एक दाना खरीदेगी, किसी का गेहूं घर नहीं रहेंगे। तो 20 तारीख से कैसे व्यवस्था बन पाएगी फिर सरकार की तरफ से? देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, हर आदमी, प्रशासन हो चाहे आदमी हो, इस कोरोना की वजह से सारे बिजी हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन किसान का हर एक दाना खरीदा जाएगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि अनाज मंडी के गेट के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी लाइनें लग जाएं और वहाँ पे पूर्ण रूप से अव्यवस्था का आलम हो जाए? इसमें किसान को भी गवर्नमेंट का सहयोग करना पड़ेगा एकदम। अब चाहे ये गांव के चाहे 2 गांव के लोग इकट्ठे जाए, ज़्यादा तो वहाँ पर ज़्यादा समस्या, अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो जब ज़्यादा समस्या आएगी, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। गेहूं की कटाई में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो गांव में? नहीं, अभी ऐसी कोई लेबर की कोई कमी हो? कोई समस्या नहीं है, कंबाइन आ रही है, कंबाइन चल रही है, लोग ज़्यादातर कंबाइन से ही काम करवाते हैं हमारे। तो आपकी मंडी कौन सी लगेगी यहाँ जयपुर की? सफीदो मंडी में।